तो यहाँ पर जो इस टर्म के अंदर हमें इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज नजर आती हैं, उसमें नंबर वन वी हैव बेनजीर भुट्टो एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट होते हैं फारूक अहमद लगारी, और आर्मी चीफ होते हैं अब्दुल वहीद काकड़। ठीक है। अब एक बेनजीर को एक बेनिफिट मिलता है बेटा इन द सेकेंड टर्म, दैट फारूक अहमद लगारी बिलोंग्स टू द पीपल्स पार्टी। ठीक है। सो बेनजीर की भी अपनी पार्टी पीपल्स पार्टी होती है। इट्स मीन दैट के इस टर्म में प्राइम मिनिस्टर भी पीपल्स पार्टी का और प्रेसिडेंट भी पीपल्स पार्टी का। तो वो जो एक इनसिक्योरिटी थी प्राइम मिनिस्टर्स को, दैट प्रेसिडेंट कैन रिमूव द प्राइम मिनिस्टर बाय यूजिंग एथ अमेंडमेंट, तो बेनजीर वॉज वेरी मच रिलैक्स्ड दिस टाइम, क्योंकि उनको पता था कि भाई प्रेसिडेंट तो उनकी अपनी पार्टी का बंदा है। सो ही विल नॉट रिमूव द बेनजीर्स गवर्नमेंट बाय यूजिंग एथ अमेंडमेंट। ठीक है भाई। तो जरा चल के देखते हैं कि हाउ बेनजीर वॉज सक्सेसफुल, क्या कुछ डेवलपमेंट हुई या नहीं हुई। मेनली बेनजीर फेस अ लॉट ऑफ चैलेंज बेटा इन द सेकेंड टर्म। उन्होंने सेकेंड टर्म में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया। द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू, were the family feuds the main reason of Benazir Bhutto's dismissal from power during her second term? कि भाई सेकेंड टर्म में बेनजीर के जो उनके फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो डिफरेंसेस थे, क्या ये मेन रीजन थे कि वाई बेनजीर वॉज रिमूव्ड फ्रॉम पावर? ठीक है। तो मतलब इन द सेकेंड टर्म अगेन बेटा शी फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो क्या फैमिली फ्यूड्स ही मेन रीजन था या मेन चैलेंज था? ऐसा नहीं है। शी फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट को रिमूव किया गया। व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस बेटा? नंबर वन, वी आर गोइंग टू सी द फैमिली फ्यूड्स। ये कौन है बेटा? ही वॉज द ब्रदर ऑफ बेनजीर, मीर मुर्तजा भुट्टो। इनके साथ क्या होता है और इसका इसका इफेक्ट बेनजीर की गवर्नमेंट पे क्या पड़ता है, वी आर गोइंग टू सी दैट। नंबर टू, यूबीएल मैटर। अब ये यूबीएल मैटर क्या होता है, क्या 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 होता है, और इसके अंदर कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? नवाज शरीफ ट्रेन मार्च को तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये फर्स्ट टर्म में था। इकोनॉमिक क्राइसिस को पढ़ेंगे, और फिर एक्यूज्ड आर्मी ऑफिसर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, विच लेड टू द बेनजीर्स डिसमिसल। बेटा फैमिली फ्यूड्स के बारे में आई हैव टोल्ड यू अबाउट द बेनजीर्स मदर, नुसरत भुट्टो। ठीक है। शी वॉज द मदर ऑफ बेनजीर बेटा। इनका नाम क्या है? नुसरत भुट्टो बेटा। ठीक है। नुसरत भुट्टो वॉज ऑल्सो अ पॉलिटिशियन एंड शी वॉज एन ईरानियन पॉलिटिशियन बेटा। मैंने क्या बताया था? शी वॉन्ट दैट पीपल्स पार्टी मस्ट लीड बाय हर सन इंस्टेड ऑफ हर डॉटर बेटा। बेनजीर के बजाय वो चाहती थी कि पार्टी की जो लीडरशिप है वो मीर मुर्तजा भुट्टो के पास होनी चाहिए। ठीक है। बट बेनजीर वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन ऑफ हर मदर। तो देर वर लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बेनजीर एंड हर मदर। कहा जाता है कि बेनजीर की मदर ने पीपल्स पार्टी से रिजाइन भी कर दिया था, जो कि डेफिनेटली बेनजीर के लिए एक नेगेटिव, क्या है बेटा? नेगेटिव उनके ऊपर एक इफेक्ट है, नेगेटिव स्पॉट है उनकी गवर्नमेंट के ऊपर। देन बेटा वी कैन से दैट कि उनकी रेपुटेशन उसकी वजह से भी ठीक नहीं थी। मतलब फादर की गवर्नमेंट की जो आइडियोलॉजी थी उसको भी उन्होंने चेंज कर दिया था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मीर मुर्तजा भुट्टो की बेटा। मीर मुर्तजा भुट्टो वॉज द ब्रदर ऑफ बेनजीर। अच्छा, इसके अलावा एक और भी इनके ब्रदर थे, उनका नाम था शाह नवाज भुट्टो। इनको भी असैसिनेट कर दिया गया था। ठीक है। तो बचे कौन थे? मीर मुर्तजा भुट्टो। मीर मुर्तजा भुट्टो वाज टोटली अगेंस्ट ऑफ बेनजीर एंड हर हस्बैंड आसिफ अली जरदारी। वो खुल के ओपनली बेनजीर की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे, अपने ब्रदर इन लॉ, अपने क्या कह सकते हैं, अपने जीजा जी, ये उनको भी क्रिटिसाइज करते थे, आसिफ अली जरदारी को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि मीर मुर्तजा भुट्टो ने अल जुल्फिकार ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी बेटा। ठीक है। पाकिस्तान से निकलने के बाद, एग्जाइल होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी। कहा यह जाता है कि अल जुल्फिकार ऑर्गेनाइजेशन वाज इन्वॉल्व इन सो मेनी टेररिस्ट एक्टिविटीज, लाइक हाईजैकिंग ऑफ द प्लेन, लाइक अटैकिंग ओवर द जनरल जियाउल हक। मल्टीपल टाइम्स जिया को मारने की अटेम्प्ट की गई अल जुल्फिकार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो मतलब काफी बैड रेपुटेशन बन चुकी थी मीर मुर्तजा भुट्टो की। बट ही वॉज वेरी क्वालिफाइड मैन, ही वॉज वेरी क्वालिफाइड, लाइक जस्ट लाइक द भुट्टो। उनका बोलने का तरीका भी भुट्टो की तरह था। लेकिन अब होता क्या है बेटा? अब होता यह है कि जरदारी के साथ मीर मुर्तजा भुट्टो के रिलेशंस बहुत टफ हो जाते हैं। अब होता यह है बेटा कि
क्लिफ्टन का एरिया, ठीक है। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि यहाँ पर एक बहुत मिस्टीरियस किलिंग होती है बेटा, जिसकी वजह से बेनजीर की गवर्नमेंट काफी चैलेंज फेस करती है बेटा। अब वो क्या चीज होती है जिसकी वजह से बेनजीर को ये चैलेंज फेस करना पड़ता है बेटा? नाउ वी आर गोइंग टू सी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बातें यहाँ पर बता रहा हूँ मीर मुर्तजा भुट्टो से रिलेटेड बेटा, ठीक है जी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपने ध्यान से हर चीज को सुनना है। अब बेटा हम बात करने लगे हैं कौन से टाइम की, वी आर टॉकिंग अबाउट 20 सितंबर, ठीक है, 20 सितंबर 1996, ठीक है। कौन सा एरिया है बेटा? दिस इज द एरिया ऑफ क्लिफ्टन, कराची, ठीक है। बड़ा पॉश एरिया है क्लिफ्टन कराची। तो वहां की ये बातें होती। अब होता यह है कि बेटा मीर मुर्तजा भुट्टो ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं बेनजीर की गवर्नमेंट को। तो होता यह है बेटा कि ही वॉज कमिंग फ्रॉम समवेयर टू द क्लिफ्टन, क्योंकि वहां पर उनका घर था बेटा, ठीक है। जब वो वापस आ रहे थे अपने कॉन्वॉय के साथ, ठीक है, वी आर राइटिंग मुर्तजा वॉज कमिंग, मुर्तजा वॉज कमिंग विद हिज कॉन्वॉय, ठीक है, विद हिज कॉन्वॉय बेटा। तो अब क्लिफ्टन के एरिया में उनको पुलिस रोकती है, ठीक है। पुलिस क्या करती है? उनको रोकती है बेटा। अब पुलिस जब रोकती है और काफी बड़े ऑफिसर्स भी होते हैं, जब वो रोकते हैं तो बेटा फिर उनके दरमियान हो जाती है एक्सचेंज ऑफ फायर, फायर की एक्सचेंज होती है बेटा। गोलियां चलना शुरू होती हैं बेटा। और जब गोलियां चलना शुरू होती हैं तो फिर ये कहा जाता है, पुलिस ये क्लेम करती है कि भाई मीर मुर्तजा भुट्टो के जो गार्ड्स थे जो उनके साथ थे उन्होंने पहले फायर किया था, हमने रिस्पॉन्स किया है। तो अब ये बात देखो क्यों लोग इसको बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल कहते हैं, व्हाई द पीपल कंसिडर इट एज अ मर्डर। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि मीर मुर्तजा भुट्टो वॉज अनआर्म्ड, उनके पास अपना कोई वेपन नहीं था। ही वॉज सिटिंग इन द व्हीकल बेटा, ही वॉज सराउंडेड बाय द गार्ड्स। गार्ड्स के पास वेपन था लेकिन मीर मुर्तजा भुट्टो के पास खुद कोई वेपन नहीं था। सेकेंडली उनकी गाड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा बुलेट्स के निशान थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि पुलिस की तरफ से बहुत हैवीली फायर किया गया है, 70 फायर्स किए गए थे बेटा, जिसमें मीर मुर्तजा भुट्टो काफी बुरी तरह बेटा जख्मी हो चुके थे एंड ऑलमोस्ट ही डाइड ऑन स्पॉट, ठीक है। फिर मुर्तजा भुट्टो को बहुत लेट हॉस्पिटल लेके जाया गया और बहुत ही एक करीबी एक सस्ते से हॉस्पिटल में उनको लेके जाया गया बेटा। एंड जब उनको लेके गए तो पता लगा कि ही ऑलमोस्ट डाइड, और ये मीर मुर्तजा भुट्टो की पिक्चर है आपके सामने, ठीक है। जब बेनजीर को पता लगा शी केम बेटा, और फिर वो बहुत रो रही थी उस टाइम पे, डेफिनेटली उनके भाई की डेथ हो गई थी। लेकिन बेटा सवाल ये उठता है कि बेनजीर वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम ऑफ द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर के भाई को इस तरह से कैसे ट्रीटमेंट मिल सकती है और पुलिस उनको इस तरह से कैसे उनकी गाड़ी पे फायर कर सकती है? तो इसको ये कहा जाता है कि इट वाज पुलिस इनकाउंटर। और बाद में आपको पता है कि क्या हुआ? उन जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनको अरेस्ट किया गया। लेटर ऑन उन पुलिस ऑफिसर्स को रिलीज भी कर दिया गया विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट द असैसिनेशन ऑफ मीर मुर्तजा भुट्टो। तो मतलब ये केस फिर बाद में चल के शट हो गया। तो कहीं ना कहीं बेनजीर की मदर ने भी एलिगेशंस लगाए थे बेनजीर और उनके हस्बैंड पे कि भाई मेरे बेटे की असैसिनेशन में बेनजीर एंड हर हस्बैंड वाज बिहाइंड। तो ये मीर मुर्तजा भुट्टो का जो केस था ये काफी कंट्रोवर्शियल था, जिससे बेनजीर की रेपुटेशन और ज्यादा डैमेज हो गई बेटा। लेटर ऑन वी आर कमिंग टू द यूबीएल मैटर। अब ये यूबीएल मैटर क्या है और क्यों है और किस वजह से है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस बेटा। अब आपको पता है कि व्हाट इज यूबीएल? यूनाइटेड बैंक लिमिटेड बेटा। ये बात है फ्रॉम 1993 टिल 1996, बेनजीर का सेकंड टर्म। अब होता ये बेटा उस टाइम पाकिस्तान के ऊपर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का काफी प्रेशर होता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या कह रहा हूं। उस टाइम पे पाकिस्तान पे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स और वर्ल्ड बैंक का काफी प्रेशर होता है। सर क्यों प्रेशर होता है? क्योंकि आईएमएफ ये कहता है, प्रेशराइज करता है कि भाई आप जितने भी बैंक्स हैं उसको आप प्राइवेटाइज करें। क्या करें? प्राइवेटाइज करें, उनको नेशनलाइज्ड नहीं करें। प्राइवेटाइज का मतलब ये होता है कि यू हैव टू गिव इट टू द प्राइवेट ओनर्स सो दे कैन मैनेज द बैंक, दे कैन डील द मैटर्स ऑफ द बैंक, ठीक है बेटा, दिस इज द प्राइवेटाइजेशन। सही है। तो अब बेनजीर ने ये डिसाइड किया कि ठीक है भाई वी आर गोइंग टू प्राइवेटाइज दिस यूबीएल बैंक, हम इसको प्राइवेट ओनर्स को सेल करेंगे, ठीक है। अब मेरा बच्चा देखो, कोई भी हम नेशनल एसेट को सेल आउट करते हैं तो इसका एक प्रॉपर तरीका होता है।
और वो ये तरीका ये होता है कि बेटा उसकी बिडिंग की जाती है, ऑक्शन किया जाता है। जैसे अभी आपके सामने पीआईए को सेल आउट किया ना, उसकी ऑक्शन हुई है, नीलामी होती है, लोग बिड्स लगाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बिड्स लगाते हैं और उसको खरीदते हैं। लेकिन यूबीएल के बारे में ऐसा कुछ नहीं होता, इसकी कोई ओपन बिडिंग नहीं हुई थी बेटा। ठीक है, और कहा यह जाता है कि एक फॉरेन कंपनी ने इस यूबीएल बैंक को बाय किया था। अब प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है मेरा बच्चा, कि जब यूबीएल को बाय किया था उस फॉरेन कंपनी ने बेटा, तो उस फॉरेन कंपनी के पीछे कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी के कुछ अपने बिजनेसमैन मौजूद थे बेटा। क्या कहा जाता है? पीपल्स पार्टी के कुछ अपने बिजनेसमैन मौजूद थे बेटा। डन। अच्छा, जब ये यूबीएल का मैटर, या जब ये यूबीएल बाय कर लिया गया उस कंपनी की तरफ से बेटा, तो फिर ये कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की तरफ से उसको काफी प्रेशराइज कराया जा रहा था। यूबीएल को क्या कराया जा रहा था? काफी प्रेशराइज किया जा रहा था कि वो हैवी लोन्स ग्रांट करें। अब वो हैवी लोन्स किसको ग्रांट करें बेटा? ठीक है। अच्छा, मुझे 1 मिनट देना बेटा जरा। ठीक है बेटा। तो अब क्या होता है बेटा कि जब ये प्राइवेटाइज हो जाती है तो तब कहा जाता है कि यूबीएल को काफी प्रेशराइज किया जाता था पीपल्स पार्टी लीडरशिप की तरफ से, कि वो हैवीली लोन्स ग्रांट करें उन लोगों को बेटा जो पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं। क्या है बेटा? पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं बेटा। उनको हैवीली लोन्स दिए गए बेटा, और कहा यह जाता है कि वो लोन कभी रिटर्न नहीं किए गए। अब देखो, अगर बैंक किसी को लोन प्रोवाइड कर रहा है एंड द पीपल आर नॉट रिटर्निंग द लोन, इट्स मीन दैट बैंक इज गोइंग टू बी बैंकरप्ट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम बेटा। ठीक है भाई। तो ये होता है कि उसको काफी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसके ऊपर आ गया था, और कुछ बहुत बड़े नाम जो पीपल्स पार्टी के थे बेटा, उनको जो है वो क्या कर दिया गया, उनके ऊपर ब्लेम किया गया कि उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट कर दिया पूरे के पूरे बैंक को बेटा। ठीक है, डन हो गया। तो कहीं ना कहीं इसका भी जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट था वो बेनजीर की गवर्नमेंट पे आ गया था बेटा। ठीक है। सर, डेड बेनजीर फेवर प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन? बेटा, बेनजीर फेवर प्राइवेटाइजेशन, और यही बात मैंने बताई थी कि मीर मुर्तुजा भुट्टो इसी वजह से बेनजीर से हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे। वो कहते थे कि बेनजीर ने मेरी फादर की एसेंस ऑफ गवर्नमेंट को चेंज कर दिया, आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट को चेंज कर दिया। अब आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पे नेशनलाइजेशन थी, बेनजीर ने प्राइवेटाइजेशन को फेवर किया। ठीक है। तो अब ट्रेन मार्च तो हमने पढ़ ली थी। हम डायरेक्ट आते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर। अब इकोनॉमिक क्राइसिस क्या थे बेटा? देखो, उस टाइम पे होता है कि हम अपना डिफेंस बजट इंक्रीज करते हैं। सर, हमारा डिफेंस बजट कब इंक्रीज होता है मेरा बच्चा? जब भी हमारी टेंशन क्रिएट होगी ऑन द बॉर्डर, ईस्टर्न साइड विद इंडिया या वेस्टर्न साइड विद अफगानिस्तान, तो बेटा हमारा ऑटोमेटिकली डिफेंस बजट इंक्रीज होगा, हमें उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही होता है कि उस टाइम पे भी फ्रॉम 1944 टिल 1996 हमारा डिफेंस बजट इंक्रीज होता है बेटा। ठीक है, कश्मीर इशू की वजह से इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो मैटर्स चल रहे होते हैं। ठीक है। साथ ही साथ उस टाइम पे काफी पाकिस्तान में डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स आते हैं, पेस्ट अटैक होते हैं, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता। ठीक है बेटा, डन हो गई ये वाली बात। ठीक है बेटा। तो उसकी वजह से काफी ज्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमी सफर करी थी बेटा। इसके बाद ऑल दिस कॉस्ट अ ग्रोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस एंड बेनजीज गवर्नमेंट हैड टू सीक एड फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब आपको पता है बेटा कि देखो आईएमएफ किस तरह से काम करता है। लाइक इफ अ कंट्री इज फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, तो वो फिर आईएमएफ की तरफ जाती है और आईएमएफ उनको लोन ग्रांट करता है इंस्टॉलमेंट के ऊपर। ठीक है। अब ये एक ऐसा एक चीज कह लो आप कि एक स्पेयर टायर की तरह हम इसको यूज करते हैं, कि जब हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ही डाउन होती है तो फिर हम एक सेफर, मतलब एक सपोर्ट के लिए आईएमएफ की तरफ जाते हैं, नॉट कि हम उस पर पूरा का पूरा रिलाय ही कर जाएं और हर दफा उनसे ही लोन लेते रहें। एक शॉर्ट टाइम के लिए ये हो सकती है चीज। तो हमने आईएमएफ से जब लोन ले लिया, अच्छा, वेन एवर वी टेक लोन फ्रॉम द आईएमएफ, तो बेटा उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ठीक है भाई। और टर्म्स एंड कंडीशन में ये होती है कि व्हेन वी आर गोइंग टू रिटर्न द टैक्स, रिटर्न द लोन, तो हमें इंक्रीज करना पड़ता है टैक्स बेटा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोन लेते हैं तो आपको लोन को रीपे भी करना होता है, और जब आपको लोन को रीपे करना है तो उसके साथ आईएमएफ लगाता है इंटरेस्ट। ठीक है, जो कि बहुत खराब चीज़ है बेटा, लेकिन ये लोग लेते हैं, इंटरेस्ट लगाते हैं। इंटरेस्ट की वजह से जो लोन की अमाउंट होती है वो बहुत बढ़ जाती है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी जेब से तो लोन रिपे नहीं करेगी, वो करते हैं टैक्सेस इंक्रीज।
टैक्सेस इंक्रीज करते हैं, किस चीज पे टैक्स इंक्रीज होगा? सबसे पहले ऑयल पे इंक्रीज होगा, पेट्रोलियम पे इंक्रीज होगा। फिर आपकी बेसिक नीड्स के ऊपर, जो बेसिक चीजें हैं जो हम यूज करते हैं, उसके ऊपर टैक्स बढ़ेगा। जब टैक्स बढ़ेगा बेटा, जब टैक्सेस इंक्रीज होते हैं तो तभी आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है। क्या बढ़ती है? इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई बढ़ती है बेटा। राइट? इज इट क्लियर? तो उस वजह से भाई उस टाइम पे क्या हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, पीपल वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड। लोगों को काफी गुस्सा है कि बेनजीर सही काम पाकिस्तान में नहीं कर रही हैं।